हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में BDL और HAL दोनों के बारे में। तो दोस्तों कल का दिन HAL का था और आज का दिन BDL का हमको देखने को मिला। दोनों स्टॉक्स में दमदार तेजी हमने नोटिस करी है विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 2 डेज। बट आज नो डाउट दोस्तों BDL में बहुत दमदार मूव देखने को मिला। ऐसा लग नहीं रहा था कि देखिए इतना शानदार मूव आएगा, बट नो डाउट देखिए वो शानदार मूव आ गया। अगर आप पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो स्टॉक ऑलरेडी 23.80% अब इंक्रीज होता हुआ नजर आ चुका है। यानी इस हफ्ते हम कह सकते हैं काफ़ी शानदार सेशन रहा BDL के शेयर होल्डर्स के लिए। पिछले 1 महीने में ये शेयर 27% चल चुका है और लास्ट 6 महीने में तो क्या ही कहें, 100% तक के रिटर्न आपको भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने कमा कर दिखाए हैं। तो अपने आप में देखिए दमदार अपमूव, दमदार तेजी, दमदार हम कह सकते हैं यहाँ पर जो तेजी है डिफेंस स्टॉक्स में वो लगातार चलती हुई नजर आ रही है और अभी भी कोई रुकने का नाम नहीं है। देखिए तेजी के पीछे का एक बड़ा कारण तो नो डाउट देखिए डिफेंस में तेजी है ही, लेकिन याद रखिएगा BDL का एक स्पेशल डे आने वाला है, मतलब स्टॉक स्प्लिट आने वाला है। और कब है वो? 24, याद रखिएगा एक्स डेट है जिस दिन BDL का स्टॉक स्प्लिट होता हुआ नजर आएगा फ्रॉम अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 टू फेस वैल्यू ऑफ ₹5। यानी आपके बेसिकली एक शेयर 2 शेयर में कन्वर्ट होते हुए नजर आ जाएंगे। टोटल आपके 2 शेयर हो जाएंगे बिकॉज जो फेस वैल्यू है वो स्प्लिट होने वाली है इंटू ₹5। अभी कितने 10 रुपये की फेस वैल्यू है और 5 रुपये की फेस वैल्यू में दोस्तों बेसिकली जो स्टॉक है वो कन्वर्ट आपको होता हुआ नजर आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने अनाउंस भी किया है कि दोस्तों कंपनी अपने नंबर्स पेश करने वाली है कब? 30 मई को। तो देखिए 24 को है स्टॉक स्प्लिट और 30 मई को है कंपनी के Q4 के नंबर्स। जिस तरीके के दोस्तों नंबर्स और अर्निंग्स HAL की निकल कर आए, ये दिखाते हैं कि देखिए नो डाउट जो नंबर्स रहेंगे BDL के वो भी आपको बहुत अच्छे रहते हुए नजर आने वाले, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। बट 30 तारीख को दोस्तों कंपनी नंबर्स के साथ साथ डिविडेंड भी देती हुई नजर आएगी। तो शेयर होल्डर्स के लिए एक और बड़ा तोहफा है कि स्प्लिट के बाद आपको एक डिविडेंड भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं इसके ऊपर सबकी नज़र रहने वाली, सबकी निगाहें रहने वाली है, क्योंकि कंपनी एक बड़ा हमको मतलब एडजस्टमेंट तो होगा इस स्टॉक के अंदर और डेफिनेटली डिविडेंड भी साथ साथ कंपनी बनाकर देगी। अब जैसा मैंने कहा कि देखिए ये जो पूरा डिफेंस एज ए स्पेस है ये बढ़िया क्यों करता हुआ नजर आ रहा है, इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों इंडिजनाइजेशन। मतलब बेसिकली भारत के अंदर ही जो डिफेंस है वो अब आपको बनता हुआ दिख रहा है। जो पहले हम इंपोर्ट करते थे वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ नजर आ रहा है एंड नो डाउट दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं indigenization is this defense sector in the defense sector under the Make in India policy has helped the Indian Army significantly cut down its dependence on import to meet its requirement। तो आप साफ देख सकते हैं कि जो हम इंपोर्ट कर रहे थे उसको काफ़ी हद तक कट किया है और ये दोस्तों इंडियन आर्मी को मदद करता है ताकि डिपेंडेंस जो है वो इंपोर्ट्स पर घट चुकी है। Senior defense officials said the rise of the private sector industry in the field of ammunition has helped the force in a big way to achieve this। तो बात क्या है? बात यही है ना कि देखिए जो कंपनीज हमारे यहाँ पर है स्पेसिफिकली डिफेंस की, वो खुद दोस्तों अब इतनी कैपेबल हो चुकी है कि वो कंप्लीट कर रही है काम। एंड जैसे मैंने कहा एक्सपोर्ट के ऊपर भी अब हम फोकस करने लग गए। पहले हम इंपोर्ट करते थे लेकिन अब हम डिफेंस को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अपने आप में देखिए काफ़ी बड़ी बात है और ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लगातार आप देखेंगे तो जो इम्पोर्ट है वो अब घटता जा रहा है। अभी अगर आप देखेंगे इंडियन आर्मी का जो बजट है वो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का है टू एक्वायर एम्यूनिशन फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री ऑफ वेपन्स इन द फोर्स। टिल अ फ्यू इयर्स अगो द फोर्स वाज स्पेंडिंग अराउंड 35 to 40% ऑन बाइंग एम्यूनिशन फ्रॉम अब्रॉड। यानी 60% ही पहले हम सिर्फ बना रहे थे और 40% तक हम इम्पोर्ट कर रहे थे, राइट। तो ये जो फिगर है वो बेसिकली डाउन गया। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर हम इम्पोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, देखिए जो प्राइजेज है वो ज़्यादा लगेगी, जो टैक्सेस है वो ज़्यादा लगेंगे। लेकिन जब हम दोस्तों यहाँ पर खुद ही हम बनाकर मतलब इंडिया के अंदर ही अगर उनको जो एम्यूनिशन है, जो वेपन्स है, जो बेसिकली डिफेंस के इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पर कह सकते हैं इक्विपमेंट्स है, अगर इंडिया के अंदर ही बनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें में दोस्तों हम कह सकते हैं कि कमी हमको आती हुई नजर आएगी, जो एग्जैक्टली यहाँ पर फ़ायदा हुआ है। दूसरी बात क्या दोस्तों कि डिफेंस सेक्टर से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन डिफेंस सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर $138 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। मतलब 138 बिलियन तक की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, $1 बिलियन की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है अगले 10 सालों के अंदर। अब ऐसा क्यों है और कैसा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो देखिए नोमुरा का एक इंडियन डिफेंस पे रिपोर्ट निकल कर आई और जिस पर उनका मानना है कि इंडिया के अंदर सब्सटैंशियल प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और ऑलमोस्ट $138 बिलियन की ऑर्डर देखने को मिलेगी अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज डिफेंस ओवर FY 24 to 32, ड्रिवन बाय राइजिंग डिमांड फॉर इक्विपमेंट एंड सर्विसेज। डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड टू सर्ज टू 37% ऑफ द टोटल बजट बाय FY 30, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रमोटिंग इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो ये बात साफ आप देख सकते हैं क्या कि देखिए जो डिफेंस का बजट है स्पेसिफिकली वो 37% इंक्रीज हो सकता है टिल FY 30।
राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके से दोस्तों डिफेंस का बजट जो है वो इंक्रीज होगा, इससे काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा जो यहाँ की कंपनीज है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो नोमुरा है उनकी रिपोर्ट निकल कर आई कि जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कोप उनको नज़र आ रहा है। जो इंडिया का टोटल डिफेंस कैपेक्स है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 37% इंक्रीज हो सकता है, जो अभी FY25 तक 29% का रहेगा। तो एक अच्छा खासा सर्ज हमको देखने को मिलेगा, ये दोस्तों साफ साफ मानते हैं वो। उनका मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली एक्टिवली सपोर्ट कर रही है डिफेंस सेक्टर को, जो फेवरेबल पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं, इंसेंटिव्स है, इनिशिएटिव्स है, ताकि इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो सके। उनका मानना है कि जो शेयर ऑफ डिफेंस कैपिटल आउटले है वो इंक्रीज होगा टू 37% ऑफ द टोटल डिफेंस बजट इन FY30। FY24 में ऑलमोस्ट दोस्तों 26% था। इसीलिए ऑलमोस्ट $186 बिलियन का क्यूमुलेटिव कैपिटल आउटले उनका मानना है कि पूरा डिफेंस के अंदर होगा। तो स्पेसिफिकली क्या आप देख रहे हैं, कोई भी शेयर जो है वो बेसिकली बढ़ता कैसे है, ये है कि देखिए उसके आगे का व्यू क्या है, उसके आगे का कितना देखिए ग्रोथ का पोटेंशियल है। बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट उनको रिवॉर्ड करेगा ना जहाँ पर बेसिकली बढ़ने की गुंजाइश हो, राइट। जहाँ पर बढ़ने की गुंजाइश नहीं है वहाँ पर शेयर बाजार क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पर बढ़ने की गुंजाइश हो वहाँ पर देखिए मार्केट्स डेफिनेटली रिवॉर्ड करते हैं, जो एग्जैक्टली अभी देखने को मिल रहा है। अब जरूर देखिए हमारा कल बाजार ओपन है तो नो डाउट देखिए कल भी एक मूव मुझे लगता है कि आता हुआ नजर आ सकता है, बट नो डाउट देखिए स्टॉक ने आज 2346 का लेवल टच किया। 2346 का लेवल क्या हो चुका है आज, अब इसका 52 हफ्तों का हाई या फिर आप कह सकते हैं ऑल टाइम हाई देखने को मिल चुका है। आई थिंक सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है मार्केट्स की दोस्तों। अगर आप गिरावट भी देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट हमको खत्म होती हुई नजर आ रही है। बाजार अब बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट कर रहे हैं, सिर्फ तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। अभी भी ज़रूर देखिए आप नोटिस करेंगे लगातार दोस्तों FIIs का आंकड़ा जो है वो लाल निशान वाले आता है, मतलब बिकवाली वाले आता है। बट उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें शुरुआत में लग रही थी वो थोड़ी सी चेंज हमको होती हुई नज़र आ रही है, स्पेसिफिकली मार्केट के लिहाज से। और जिस तरीके से दोस्तों हमारे पास से भी हमको अभी संकेत मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हो सकता है कि दोस्तों रेट कट हो जाए, उसको लेकर भी बाजार उत्साहित है। बट नो डाउट देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ डिफेंस स्टॉक्स की, तो वो बढ़ रहे हैं कुछ अपने कारण से भी, सिर्फ मार्केट के कारण से भी नहीं, कुछ अपने कारण से भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी हमको नंबर्स पे देखना है ये BDL के, अब लेट से आगे कितना बढ़िया कर पाता है। अब बात करते हैं HAL के बारे में। तो दोस्तों आज HAL में जरूर थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है, बट पिछले 5 दिनों में ये शेयर भी ऑलमोस्ट 17%, एक महीने में 23% और 6 महीने में 111% की तेजी करता हुआ नजर आया। यानी एक बहुत दमदार मूव देखने को मिला है। 4665 का इसका हमको 52 हफ्तों का हाई भी लगता हुआ नजर आया। और जैसे मैंने कहा स्टॉक लगातार बढ़िया कर रहा है, और बढ़िया करे भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके के दोस्तों इसके नंबर्स निकल कर आए, 18% दोस्तों कंपनी की सालाना तौर पर सेल्स बढ़ी। दिसंबर के हिसाब से तो आप देख सकते हैं कंपनी की सेल में काफ़ी बढ़िया आपको इंक्रीज देखने को मिला, बट वो ठीक है, होता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नजर आई वो थी कि कंपनी का मुनाफा 2841 करोड़ से बढ़कर सीधा 4300 करोड़ पर आता हुआ नजर आया। 51% का जंप हमको देखने को मिला, और Q1Q तो काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला। कंपनी का EPS 64.18% का हो चुका है, 64.18 रुपीज़ का हो चुका है, जो दिखाता है कि किस तरह की कंपनी की EPS ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। अगर आप कंपनी के नंबर्स को भी देखेंगे ना, जिस तरीके से इनके मार्जिन्स इंक्रीज हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। देखिए 40% दोस्तों कंपनी का मार्जिन इस बार आया है FY24 के अंदर। इससे पहले कितना था? 24%, 27%, 22%। लगातार दोस्तों कंपनी के मार्जिन जो थे वो बेसिकली यहाँ पर अटके हुए थे, 20% के बाहर आ रहे थे, वैसे तो 25% तक। लेकिन ये था कि दोस्तों हाँ 30% की रेंज में नहीं आ पा रहा था, लेकिन इस बार सीधा 40% हमको देखने को मिला। क्यों? डिफेंस स्पेंडिंग, राइट। तो गवर्नमेंट का फोकस जब तक दोस्तों डिफेंस पे रहेगा, जो ऑब्वियस बात है रहना ही चाहिए और रहेगा भी, और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो कंपनीज है वो डेफिनेटली बढ़िया कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो करीबन 4292 करोड़ पर पहुंच गया, जो पहले कितना था पिछले साल 1254 करोड़ पूरे साल भर का, उससे पहले 1235 करोड़, राइट। तो कंपनी के मुनाफे भी आप देख सकते हैं कितना तेजी से आपको ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये बात दिखाता है कि देखिए जो पूरा सेक्टर है, और ये दो स्पेसिफिकली कंपनीज है। देखिए अगर आप ये रूल में बिलीव करते हैं कि एक सेक्टर में एक सबसे बड़ी कंपनी में ऐसा लगा है, तो नो डाउट डिफेंस के अंदर HAL इज द बिगेस्ट प्लेयर, और ये बिगेस्ट प्लेयर रहेगा भी, सही, राइट। तो HAL अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है तो रखे रहिए, और अगर रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली अगर आगे कोई गिरावट होती है तो बिल्कुल इसके ऊपर नजर रख सकते हैं, बिकॉज कंपनी जोरदार है। वैल्यूएशन की अगर बात करता हूँ तो देखिए 40 के P के आसपास अवेलेबल है, जो ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं दिखता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।